भगवान कहते हैं, जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत ज़िंदगी देते हैं। मित्रता आनंद को 2 गुना और दुख को आधा कर देती है। भगवान कहते हैं, ज़िंदगी जीने का असली मज़ा नई चीज़ें सीखने और करने में है। जीवन में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही सीख जाते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। असंभव वो नहीं जो हम नहीं कर पाते, असंभव वो है जो हम करना नहीं चाहते हैं। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे हमें खोना नहीं है। भगवान कहते हैं, कांटों से घिरा रहता है फिर भी गुलाब खिला रहता है। हारता हुआ है जो शिकायतें 1000 करता है, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। पुराने समय की बात है, बीरबल नामक एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति रहता था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करता था, जिससे उसे नैतिक व सम्मान बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को लोग श्राप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से हम बच सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आई। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ ये क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने जो भी किया है वो अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यह सुनकर वह दरबारी नाराज हो जाता है और बोलता है, मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी कुछ अच्छाई नज़र आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाए और हाँ में हाँ मिलाए। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से हम सहमत नहीं हैं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, जहाँ अपना समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वही दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते करते वह रास्ता भटक कर आदिवासियों के हाथ में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए उसकी बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो उसकी एक उंगली कम पाई और पुजारी बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, इसके केवल 9 उंगलियां ही हैं। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी की बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता प्रसन्न के बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं है। हमें महामारियों, बाढ़ तथा सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुँचे और उस दरबारी को
बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए और बोले, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अकबर ने उस दरबारी से यह सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार में कह सुनाई और बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो निश्चित ही वो आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखकर मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। इसलिए ईश्वर कहते हैं, एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता है। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।